एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे परिवार की। परिवार के बारे में परिभाषा बताने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग मान्यताओं का मिश्रण जो हो रहा है भूमंडलीकरण के कारण, उसके नुकसान हम सब लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के परिवारों को भुगतने पड़ रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम के परिवार की अवधारणा जो है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर परिवार की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती। माँ बाप तभी तक बच्चों के बारे में सोचते हैं जब तक वो 15-18 साल का नहीं हो जाता, और बच्चे भी उसके बाद अपना स्वतंत्र होते हैं। वो अपना जहाँ मर्जी रहते हैं। साल में एक आध बार मिलते हैं, फादर्स डे पर मिल गए, मदर्स डे पर मिल गए, या कभी और ख़ास दिन पर उनको विश कर दिया। इससे ज़्यादा उनका कोई लेना देना नहीं होता। बाप बेटे भी साथ में अगर कहीं जाते हैं तो डिनर का पैसा अपना अपना होता है। तो वो संस्कृति क्या हमारे यहाँ लागू हो सकती है? क्या हम लोग उसकी कल्पना कर सकते हैं? लेकिन दुर्भाग्य से हमारे परिवारों में भी उस प्रकार का अलगाव आ रहा है। ये हम लोग न चाहते हुए भी हमारे परिवारों में इन चीज़ों का प्रवेश हो चुका है। अब इस भूमंडलीकरण के दौर में परिवारों का जो टूटन है, परिवारों का जो बिखराव है, उसको भुगत कौन रहा है? माँ बाप भुगत रहे हैं, बच्चे भुगत रहे हैं, और ख़ास तौर से वो रिश्ते भुगत रहे हैं जो हमारे समाज में हुआ करते थे। आज नाना नानी, दादा दादी, ये रिश्ते तो भले ही थोड़ी देर के लिए जीवित हों, लेकिन चाचा चाची, मौसा मासी, ननंद, भाभी, देवर, ये रिश्ते और बुआ फूफा जैसे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। बड़े शहरों में अगर जाके देखेंगे तो इन सारे नामों के बारे में नई पीढ़ी को पता नहीं है। जो हमारे नवोदित पीढ़ी है उनको इन सब का ज्ञान नहीं है। वहाँ सिर्फ एक शब्द बच गया है, एक रिश्ता बच गया है, और उसका नाम है अंकल आंटी। अपनों के लिए भी, परायों के लिए भी, सब अंकल और आंटी में सिमट चुके हैं। ये कल्पना तो हमारे समाज ने नहीं की थी। इस शिक्षा की बात तो हमारे लिए नहीं थी। विज्ञान की प्रगति, संसाधनों की प्रगति में ये चीज़ तो शामिल नहीं थी कि हम सारे रिश्तों को केवल 2 शब्दों में समेट करके रख देंगे, अंकल और आंटी। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी संस्कृति के अनुसार हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपनी संस्कृति में जिस जीवन की कल्पना हमारे समाज ने की थी उसको छोड़ चुके हैं। और यहाँ पर जापानी संस्कृति की भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। जापान में बुज़ुर्गों का जितना सम्मान है दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हम उन चीज़ों के बजाय हम पश्चिम की उस संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जहाँ केवल स्वच्छंदता है। ये ठीक स्थिति नहीं है। आने वाले दिनों में हम अपने समाज की कल्पना करते ही डरते हैं। सब कुछ अनजान, और बड़े शहरों में तो अब भी हो रहा है। एक ही मंजिल में रहने वाले, आमने सामने दरवाजे खुलने वाले परिवार एक दूसरे से अनजान है। एक के घर मौत की विभीषिका दिखाई देती है तो दूसरे घर के अंदर शहनाइयाँ बज रही होती है, और दोनों के दरवाजे आमने सामने होते हैं। ये हमारे यहाँ तो नहीं होता था। हमारे समाज ने तो इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं किया। अरे गांव के अंदर एक मौत हो जाती तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था, और गांव में एक घर में विवाह बनता था तो पूरे गांव के घुंघरू बन जाते थे कि सब उस परिवार को जाकर के मदद करनी है, सेवा करना है, शामिल होना है। सब कुछ साझा था। अब उतनी दूर की तो बात ही छोड़िए, एक घर के अंदर माँ बाप अलग कमरे में बैठे रहेंगे, बेटा अलग कमरे में बैठा रहेगा। क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का? जीवन कितना बड़ा है जिसे आप अपने आनंद के लिए जी लोगे? कारण बहुत सारे हैं। रोज़गार इसका एक बहुत बड़ा कारण है। रोज़गार के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है। माँ बाप मूल स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, बच्चे उनको साथ ले जाना नहीं चाहते, और ले जाना चाहें तो भी माँ बाप जाना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी बूढ़ा पेड़ अगर आप उखाड़ करके दूसरी जगह लगाना चाहोगे तो वो कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता, वो केवल मुरझा सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण और भी है, वो है व्यक्तिगत स्वच्छंदता की प्रवृत्ति। हमारे समाज का हर आदमी जो नई युवा पीढ़ी का है वो अपनी स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देता है। अरे ये स्वतंत्रता कितने दिन की है यार? कितने दिन के लिए आप स्वतंत्र रहोगे? लेकिन आप भूल जाते हो कि अगर आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखने में बाधा महसूस करते हो तो बूढ़े तो जनाब आपको भी होना पड़ेगा, और आप जिस दिन बूढ़े होंगे उस दिन आपके बच्चों को भी आपको साथ रखने में दुविधा होगी। फिर ढूंढ लेना आप भी कोई अनाथ आश्रम, कोई वृद्धाश्रम, जहाँ पर अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिन आप भी काट लेना। और अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाओगे कि माँ बाप की छाया क्या होती है, माँ बाप को साथ रखने के
क्या महत्व है, माँ बाप को साथ रखने का क्या महत्व है। जिस दिन आप अपने बच्चों को समझाओगे उस दिन आपके बच्चे भी आपकी कदर करेंगे। और ये समझाने से नहीं होता, ये प्रैक्टिकल करके दिखाने से होता है। आप कैसा व्यवहार आप अपने माँ बाप के प्रति कर रहे हो, वही व्यवहार आपके बच्चे आपके प्रति करेंगे, ये निश्चित बात है। परिवार कोई व्यक्तियों का समूह नहीं है, परिवार कोई लोगों की भीड़ नहीं है। परिवार रक्त से सींचे हुए रिश्तों के वो ताने बाने से बुना हुआ वस्त्र है, जिसमें एक एक धागा एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव लिए होता है। इस वस्त्र का हरण मत होने दीजिए, इसको बना करके रखिए, इसको सहेज करके रखिए। ये वस्त्र आपकी कमियों को ढांपता है, ये वस्त्र आपके ऊपर आपको छाया देता है, ये वस्त्र आपको धूप से बचाता है, ये वस्त्र आपको हर उस कष्ट से बचाता है जो केवल परिवार के रहने मात्र से दूर रहता है। यही वस्त्र परिवार है। आप इसको ओढ़े रखिए और सहेज करके रखिए। बातें करिए, बच्चों के साथ बातें करिए, बड़ों के साथ बातें करिए। अरे माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं यार? जब उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, सक्षम बनाया है, तो वो अपना जीवन तो जी लेंगे, लेकिन वो कष्ट में जिएं या सुख में जिएं, ये आपको तय करना होता है। उनके अंतिम समय में अगर आप उनके साथ नहीं हैं, आप उनको अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर आपके होने पर लानत है। मालूम है आपको, जब माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है ना, तो दुआ देने वाला कोई नहीं होता। और जब बाप चला जाता है ना, तो उसके बाद आपके कंधे पर हाथ रख करके शाबाशी देने वाला, हौसला देने वाला कोई नहीं होता। जो भी आपको ये देते हैं ना माँ बाप के अलावा, वो एक झूठी दिलासा होती है। सच्चे मन से, दिल से अगर कोई आपके प्रति, आपकी तरक्की से खुश होता है, तो वो आपके माँ बाप होते हैं। और आप उनकी बेकदरी करेंगे, घर में एक साथ नहीं बैठेंगे, आप उनको बोझ समझने लग जाएंगे, तो जीवन तो बहुत छोटा है भाई। आने वाला समय आपके लिए भी इसी कष्ट को लेकर के आने वाला है। माँ बाप आपके वैभव से खुश होते हैं, आपकी तरक्की से खुश होते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलेगी? जब आप उनके पास 2 घड़ी बैठेंगे, थोड़ा समय देंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, तब उनको खुशी मिलेगी। और वो जिस दिन खुश होकर आपको दुआ देंगे ना, आपकी ज़िंदगी जो है कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो ऐसे वट वृक्ष की छाया आप नसीब वाले हैं कि आपको मिली हुई है, उसको सहेजे रखिए। परिवार को बनाइए, रिश्तों को बनाइए, रिश्तों को बोझ मत समझिए। रिश्तों को बोझ समझने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब तक आप परिवारों में आपसी स्नेह नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो रिश्तों को निभाने से भी कोई महत्व नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए एक दूसरे को समय दीजिए। बच्चों को समझाइए कि वो बूढ़े माँ बाप के पास बैठें, दादा दादी के पास बैठें, और उनसे जो सीख मिलेगी वो उनके जीवन में बहुत काम आने वाली है। इसलिए आज की इस वार्ता में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे कि परिवार को बनाना है तो हमारी संस्कृति की ओर लौटिए, हमारे समाज की ओर लौटिए, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, बेहतर होगी। मिलते हैं किसी और पॉजिटिव नोट पर। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।